अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं का सी सेट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन दोनों को आप यहाँ से लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको वीडियो स्क्रॉल करके तीसरा वाला दिखा देता हूँ। ये थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट आप यहाँ से लिख लेंगे। हिंदी का उपयोग इंटरनेट से लेकर बाजार तथा इस तरह से आप ये पूरा आंसर लिख लेंगे। वीडियो को रोक रोक कर आप लिखते हुए चलिए। इसको लिखने के पश्चात चौथा दोस्तों इतना बड़ा है, इसके साथ कदम मिलाकर सहजता और सरलता की आवश्यकता है। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है समायोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा समायोजन, सम प्लस आयोजन। इधर आ जाएगा आपका प्रत्यय और उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पर प्रत्यय उपसर्ग आ जाएगा सम, और नीचे वाले में प्रत्यय बताना है तो प्रत्यय आ जाएगा ता। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 और 7 के आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के आंसर देख लेंगे। विलोम शब्द बताना है तो आपको जड़ और चेतन, जन्म और मृत्यु। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? भाषा के गुण। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 आप यहाँ से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा वह पत्थर तोड़ती हुई, जो कभी जो चैप्टर आपका वह तोड़ती पत्थर। तो इसमें कवि ने खेत में काम करने वाली मजबूत मजदूर का वर्णन किया है। ठीक है, खेत में काम करने वाले मजदूर का वर्णन। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेंगे, कोई ना यहाँ पर देख कर लिख लेंगे सेकंड एंड थर्ड, दोनों पॉइंट आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, प्रश्न ये आपका अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाए कोरोना वायरस के एक वैश्विक महामारी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कोरोना वायरस का ये आंसर बहुत ज़्यादा लेंथी लिया है हमने। आप इसमें से जितना भी शॉर्ट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इतना यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वायरस क्या है। तो दोस्तों वायरस का आप यहाँ से लिख लेंगे, वायरस अशोकीय एक अति सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जो केवल जीवित कोशिका में वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन के से मिलकर गठित होते हैं। तो इस तरह से आप ये वाला पूरा लिख लेंगे। वायरस क्या है, थर्ड का आंसर है यहाँ पर आपका। ये वायरस क्या आपने लिख लिया, फिर आप लिख लेंगे यहाँ पे वायरस की उत्पत्ति। इस तरह से आप ये वाला सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे, उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई ये लिखने के बाद आप देखेंगे कोरोना वायरस यानी कोविड-19, इसको आप यहाँ तक लिख लीजिए। दोस्तों ये आपको वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के पश्चात आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। इसको लिखने के पश्चात हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कोरोना वायरस से कैसे बचाएं। इस तरह की काफ़ी लेंदी आंसर हो चुका है, आप इनको शॉर्ट में लिख लें। यदि आपको ये कोरोना वायरस से कैसे बचाएं ये नहीं भी लिखना है तो आपका चलेगा। इसके बाद दोस्तों और भी इसमें हमने लिया है, जैसे कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी। आप ये वाले पॉइंट तो रहने ही दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट चौथा वाला आंसर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोरोना वायरस का ये इतना लेंदी आंसर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना नहीं लिखेंगे। आप सीधा यहाँ पर आप देखेंगे चौथा वाला कोरोना वायरस की पूरा देखने के बाद निष्कर्ष, आप सीधा ये चौथा वाला यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको एप्लीकेशन लिखनी थी तो आप एप्लीकेशन यहाँ से लिख लेंगे। प्रति अधीक्षक डाकदर विभाग, यानी डाक किसके विभाग में लिखना, विषय डाक वितरण की अनियमितता के कारण हानि से अवगत कराने हेतु। आपको जो डाक वाला है वो आपको टाइम पर आपकी डाक नहीं पहुंचाता, उसके कारण आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। मैं इस पत्र द्वारा आपको ध्यान क्षेत्र में डाक वितरण की अनियमितता की हानि के ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ का डाकिया नियमित रूप से वितरण नहीं करता है, देख लीजिए, तथा समय पर नहीं आता है, इस कारण आवश्यक डाक समय पर नहीं मिलता। मेरी प्रतियोगिता परीक्षा पीपीटी का प्रवेश पत्र परीक्षा होने के 2 दिन बाद मिला। ये आपके यहाँ पर डेट लिखी हुई है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर पेपर का आपका इनरोलमेंट नंबर आपको पेपर के बाद मिलेगा तो आपकी स्थिति क्या रहेगी, इस तरह से आपको वो लिख लेना है। आप इसके बाद में ग नंबर का यहाँ पर देख लेंगे, खा और गा कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को रोकने के बाद यदि आपसे कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिलहाल आप स्किप करते चलिए, यानी कि उसको छोड़ते चलिए, हम लास्ट में एक बार फिर से उसको देख लेंगे। ये गा के बाद में आपका गा का इतना पॉइंट यहाँ पर भी था, अतः ऊपर था आधा, यहाँ तक लिखने के बाद ये आपने यहाँ पर कंप्लीट किया, उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। गा
और उसके बाद में घा यहाँ प्रकार दिखाई दे रहा है, संपादक का कार्य, प्रमुख कार्य। तो संपादक समाचारों के संबंध में उसकी प्रामाणिकता और निष्पक्षता की जांच करता है। इस तरह से आप घा लिख लेंगे। घा के बाद में ये घा ये पूरा लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपने इतना आंसर अच्छे से इसको लिख लिया होगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 को हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ से आपके आंसर बहुत ही अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप यहाँ पर 7वां आंसर देख लेंगे, खाद्य पदार्थ में मिलावट। तो खाद्य पदार्थ में मिलावट का आपको आंसर दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से यहाँ से नोट कर लीजिए। इतना लिखने के पश्चात हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, यानी कि प्रश्न ये आपका यहाँ तक काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, ये आपको मिलावट वगैरह बताना है, तो आप यहाँ से इतना नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक दीजिए, रोकने के बाद आप यहाँ से पूरा लिखता हुए चलिए। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपने इसको यहाँ तक लिख लिया होगा। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 8 हम देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 को आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तो यहाँ से आप इनको अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकेंड पॉइंट। उम्मीद कर रहा हूँ आपने लिख लिया होगा। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे तो उसको भी आप यहाँ से नोटिस कर लेंगे। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार, इस तरह के अनुप्रास अलंकार ये सब आपको दिखाना है। आप यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको लिखने के बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट है उसी का, इसको भी नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपने प्रश्न क्रमांक 9 को यहाँ पर अच्छे से लिख लिया होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे। टोटल मैं आपको बता दूँ 14 क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पर ये 10वां वाला क्वेश्चन है। आप इसको यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको अनेबल कर दें, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड हो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों आप यहाँ से इस आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ मैं अपने प्रश्न क्रमांक 10 को यहाँ पर पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 का ख नंबर का, दोस्तों 10 का ख नंबर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पतंग के माध्यम से कवि ने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का मनोरम चित्रण किया है। बच्चे अपनी पतंग की डोर के साथ आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। उनके सामने पूरी दुनिया उनके, आप इस तरह से लिख लीजिए, मैं पूरा पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं आपको। उम्मीद कर रहा हूं मैं अपने प्रश्न क्रमांक 10 का ये ख नंबर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये यहाँ पर उसी को फिर से रिपीट किया गया है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। ये आपको एक बार में दिखाई दे देता हूँ मैं, ये आपका यहाँ पर, इसको आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों गा नंबर का देखेंगे हम, तो गा नंबर का भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लुट्टन के बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु के पश्चात, या आप यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको लिख लिया होगा। हम इसके बाद में घा नंबर का देखेंगे, तो घा नंबर का भी आप यहाँ से लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपने आंसरों को यहाँ पर अच्छे से लिख लिया होगा। हम बढ़ते हैं इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13। तो यहाँ से आप इतना लिख लीजिए। पहले इतना लिखने के पश्चात मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा, फिर आप बाकी का नोट कर लेंगे। तो बाकी का आपका यह दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से इसको लिख लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपने आंसर को यहाँ पर अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 14 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 आपका ये रहा, यहाँ से आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको लिखने के बाद मैं वीडियो को स्क्रॉल कर देता हूँ, आप नीचे का लिख लेंगे। 14 का ख नंबर का अथवा वाला आप यहाँ से लिख लेंगे। ये इतना आपका आंसर रहा। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपने आंसर को वीडियो रोकने के बाद अच्छे से लिख लिया होगा। अगर आपने लिख लिया है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप वीडियो को पीछे करके पूरा का पूरा देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।